तो ये था हमारा पहला व्लॉग जिसमें हम आलस लेते हुए 12 बजे तकरीबन उठ के नींद से उठने के बाद हमने फ़ौरन जल्दी-जल्दी से अपनी स्किन डेली रूटीन को फ़ॉलो कर लिया, जिसमें मैंने तकरीबन 12 मिनट को स्किन को मसाज किया और उसके बाद फेस वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने अपने भाई से पूछा कि मेरा फेस कैसे ग्लो कर रहा है। उसने कहा कि सनलाइट पे तो किसी का भी फेस ग्लो करेगा। मुँह पे वैसे कर दिया उसने। उसके बाद अब बस जल्दी-जल्दी से हमें रेडी होना था, क्योंकि आज के दिन हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके थे और रेडी होने के बाद अब हम निकल पड़े थे। ये मेरा पहला व्लॉग था, तो मुझे वॉइस ओवर करने पे बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। घर से निकलने के बाद हमने आयतल कुर्सी पढ़ ली और पढ़ने के बाद अपने आप पे मोबाइल के ऊपर छुपा ली और उसके बाद हमने बाहर आके देखा तो रक्षा हमारे सामने ही वेट कर रहा था और रिक्शे में बैठने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में प्यारे प्यारे मनाजिर थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाते चलूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आज हम जा रहे हैं सदर, जहाँ पे मेरा एक स्टॉल है लंडे का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं हूँ एक स्टॉल होल्डर। जो रिक्शे से उतरने के बाद रिक्शा वाले को हमने किराया दिया। किराया देते वक्त रिक्शा वाला पूछ रहा था कि भाई आप ये वीडियोस क्यों बना रहे हो। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि भाई ये मेरा तो पहला व्लॉग है। अब मैं तो उसे अपने चैनल भी नहीं बता सकता कि भाई ये है वो बोलेगा यहाँ पे तो कोई वीडियो भी नहीं है। ये मेरा पहला व्लॉग था, तो इसी वजह से अब मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से शायद वो पूछ रहा था। अब हम बैठ चुके थे बस में, क्योंकि रिक्शा के बाद में बस में बैठना था कि मुझे 2 तकरीबन गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं अपने सदर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हमने बस वाले को किराया दिया और किराया देने के बाद मैंने देखा कि आगे भाई एक चीज़ है, और भागते भागते मैंने जल्दी से सोचा कि उसको रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। ये है बच्चा जेल, जो मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि इसका नेम बच्चा जेल है सिर्फ, या फिर यहाँ पे बच्चों को ही रखा जाता है। उसके बाद रास्ते में मिले हमें खड़े हुए हमारे कायदे आज़म, जिन्हें हमने सलाम किया। सलाम करते ही देखा तो हम सदर पहुंच चुके थे और सदर पहुंचने के बाद मैंने देखी घड़ी, जिसमें तकरीबन 3 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे सारे स्टॉल वगैरह खुल चुके थे और सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम भाई बहुत ज़्यादा लेट आते हो। मेरा घर भी बहुत दूर है, तकरीबन हमें 1 से पौना घंटा लगता है रास्ते में, और उससे बड़ी बात है कि मैं ख़ुद बहुत बड़ा आलसी बंदा हूँ। सदर पहुँचने के बाद हमने देखा कि हमने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, सामने मस्जिद थी, तो हम चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। हम सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले हमने उतारे अपने जूते उतारने के बाद हमने उनको उठा के ऊपर रख दिया ताकि कोई चोरी ना कर ले। उसके बाद हमने चले गए मस्जिद के अंदर वज़ू करने के लिए। वज़ू खाने पहुँचने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने किसी जगह पे अपना कैमरा सेट किया, जहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं वज़ू कर रहा हूँ। वज़ू करने के लिए मैं जब बैठा तो देखा कि मस्जिद में तो पानी ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, जिससे हमने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद हम बढ़े आगे। वज़ू करने के बाद हमने आगे बढ़ के उठा ली टोपी पहनने के बाद हम बैठ गए नमाज़ पढ़ने के बाद निकल पड़े अपने स्टॉल के लिए, जो कि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। और वहाँ पे मैं बता रहा था कि फ़ाइनली हम अपने स्टॉल पे पहुँच चुके हैं। स्टॉल दिखा रहा था कि सामने आ गया, लेकिन मेरा स्टॉल तो बहुत आगे था। रास्ते में मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा लूँ कि सदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सदर में आप लोगों को भी चक्कर लगाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं और चीप प्राइसेस पे। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सदर की चीप प्राइसेस पर उनकी ब्रांड्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या प्राइसेस चलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें। अरे कहना क्या चाहते हो। रास्ते में मिला हमें एक बच्चा जो हमारे साथ ही स्टॉल लगाते हैं, और वो देखते ही कैमरा में बहुत ज़्यादा खुश है और उछलने लगा। बोल रहा था कि भाई मुझे भी कैमरा मिले। ये था मेरा स्टॉल, जो आप देख रहे थे कि अभी तक बंद पड़ा हुआ है। बाकी सारी मार्केट खुल चुकी थी, एक मैं ही आलसी बंदा था। और उसके बाद हमने अपने पड़ोसी को सलाम किया। सलाम करने के बाद पड़ोसी ने कहा कि भाई प्लीज़ मेरे स्टॉल की भी वीडियो बना लो, ताकि लोग मुझसे भी लेने आ जाए। मैंने कहा भाई मैंने ऐसी वैसी कोई वीडियो नहीं बनानी कि मैं उनको कस्टमर्स को बुलाऊँ। तो उसके बाद मैंने देखी दोबारा से घड़ी कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मैंने जल्दी से खोलने लगा था अपना स्टॉल स्टॉल खोल लिया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम था फ़िलहाल मेरे पास तो, और मेरे पास तो कोई कैमरामैन भी नहीं था, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे अगले व्लॉग में अपनी चीज़ें दिखानी चाहिए या नहीं, कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े होते हैं। हमारे पास ब्रांडेड